हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वैसे तो ये रात हो चुकी है। रात 11 11:30 बजे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग की क्लासेस पिछले दिनों से डिले चल रही हैं। 2 दिन छुट्टियाँ हो गई। पहले हमारी ईद थी, उसकी छुट्टियाँ। अब फिर दोबारा से छुट्टियाँ पड़ गई 2 दिन की। कुछ मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। बार बार आप लोग के कॉल मैसेज आ रहे थे। ठीक है, इंशाल्लाह कल से हम नॉर्मली अपने नॉर्मल टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। ये 2 दिन की क्लास मिस हुई है, इसको मैं कवर अप कर दूंगा संडे में, डोंट वरी। जो अपना टाइम टेबल है, जो अपना शेड्यूल है, वो अपना चलता रहेगा, उससे मत घबराओ। ठीक है। बट ये है कि ये जो टाइम दिया था, ये जो 2 दिन थे जिनका बैकलॉग चल रहा था, जिनकी क्लासेस क्लियर नहीं थी, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी थी, होप उन लोगों ने क्लासेस देख ली होंगी और उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करा होगा। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे, कुछ के डाउट्स भी थे। ठीक है, कॉल वगैरह भी कर रहे थे तो आप लोग कॉल भी नहीं उठा पा रहा था मैं। बट अब ये कल से ना नॉर्मली सब चलेगा, जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह थे सब निबट गए, मेरे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। तो नाउ आई एम फ्री राइट नाउ। तो अब सारी चीज़ें वैसी होंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन आया करेगी, बट ये है कि आगे से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 दिन तो बहुत हो गया, बट मेरी साइड से छुट्टी होती नहीं है। ये तो ये ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, इसलिए करनी पड़ गई। ठीक है, बट अब ये है कि मेरी साइड से पूरी चलेगी क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक डिस्कस करा था, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं इंटेलिजेंट, जिन्होंने अगर क्लास ही नहीं आ रही तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिवीजन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था मॉर्फो। ठीक है, मॉर्फो नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फो की जहाँ पे बात करते हैं हम, एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें देखा था कि हमने उसके पार्ट्स देखे थे, वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमें क्या क्या पढ़ना है, फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी फैमिलीज हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनका क्या क्या रोल, क्या फंक्शन है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, फिर रूट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रूट के टाइप्स पढ़े थे, रूट कैसे कहाँ से डेवलप करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका रूट कहाँ से डेवलप करती है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, मैंने बताया था एक सीड वाला डायग्राम था। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नोट्स होंगे, अगर देख रहे होगे तो गिरा। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी है। ठीक, उसके बाद फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसे रिवाइज जरूर कर लेना, अदरवाइज अगर इसे छोड़ दिया ना तुमने चैप्टर को, तो पूरा चैप्टर ऐसे चले जाएगा, पता नहीं चलेगा, नुकसान तुम्हारी ही होगा। ठीक है, इसलिए ये है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा सा पढ़ लेना, आँख कान खोल के अपना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा चैप्टर का, इस चैप्टर का पेज नंबर 67 पर एक फिगर दी हुई 5.3। ठीक है, मैंने उसे एक्सप्लेन करा था। एक बच्चे का डाउट आया तो मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसमें सारी चीज़ें मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है, एक तो उसका था डाउट जरीन का। ठीक है, और एक अभिषेक नाम का, अभिषेक है, ठीक है, उसका था। और शिवानी ने मुझे मैसेज करा था, बेटा आपने, आपको भी सबका सिमिलर ही डाउट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई, तो मैं उसे क्लियर करूँगा। ठीक है, बेटा मेरिस्टम जो वर्ड होता है ना, मेरिस्टम वर्ड मैंने यूज़ करा था किसके लिए होता है, डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, जो सेल डिवाइड कर रही होती है, उसे जो डिवाइड कर रही है सेल, उसका प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन। ठीक है, बट हम इस चैप्टर में क्या बोलते हैं उसे, मेरिस्टमेटिक। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से यही पूछा था, बेटा सेल डिवीजन अलग है, मेरिस्टमेटिक की इस चैप्टर में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरिस्टमेटिक डिवीजन बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टमेटिक रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डिवाइडिंग दी सेल्स। ठीक है, फिर हमने लिखा है डेंस साइटोप्लाज्म सेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेटा ये होता है जो हमारी सेल की बॉडी होती है ना, एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, जैसे कि कोई चीज़, ये एक बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर सेल्स फिल्स है हमारी, क्या है इसके अंदर, सेल भरी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो साइटो वर्ड जहाँ पे यूज़ करते हैं हम, किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, सेल्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो भरी हुई है वो कौन सी सेल्स हैं। ठीक है, तो इनके क्या बोला हमने, डेंस साइटोप्लाज्म। बट इसके अंदर जो मटेरियल फिल हुआ हुआ इन सेल्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम बेटा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, एक बॉडी है हमारी। ठीक है, बॉडी समझ गए होगा, उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होना, गची हुई होना। ठीक है, ज़्यादा होना, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, सो डेट्स वी कॉल्ड
देन साइटोप्लाज्म, उसके अंदर फ्लूइड फिल हुआ है उन सेल्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं बेटा बेटा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस में बना होता है? प्रोटीन से, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अगर अब भी नहीं हुआ हो बेटा तो मुझे फिर भी आप कॉल मैसेज कर देना, बेफिक्र होकर। फिर एक होता है रूट कैप, सेकंड रीजन। हम अपने पेन पर ये कैप लगा के रखते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि इसकी टिप को हमने प्रोटेक्ट करना है कि ये गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। ऐसे रूट का होता है, रूट के ऊपर भी एक कैप चढ़ा होता है जो हमारे अंडर 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 दी अर्थ होता है, ठीक है। जब देखोगे रूट को डीपली तो आपको दिखेगा ऊपर। कभी रूट निकालना, वैसे तो गलत बात है किसी रूट निकालना है, कोई जब प्लांट खराब हो जाए, जब कोई ऐसी वो हो, या कभी एग्जीबिशन वगैरह में जाओ वहाँ मिलती हैं आपको, तो वहाँ पर देखोगे आप कि एक रूट कैप होता है, वो कवर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? थिम्बल शेप। थिम्बल शेप मैंने दिखा रखा, मेंशन कर रखा। उसका फंक्शन क्या था बेटा? प्रोटेक्शन, ठीक है। रूट कैप एब्सेंट किस्म होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है पहले 2015-2016 में, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है हमारा? रूट कैप एब्सेंट ऑन एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, आइकोनिया, पिस्टिया, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब क्या है? इलोंगेट मतलब कि खींचना, लंबाई इंक्रीज होना, इंक्रीज द लेंथ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? रीजन ऑफ मैचुरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। यही एक एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए, जहाँ से इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जहाँ से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। फिर लास्ट है हमारा जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। यहाँ पे परमानेंट सेल्स का मतलब होता है, हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा था सर परमानेंट सेल्स कौन सी होती है? बेटा परमानेंट सेल्स वो होती हैं जहाँ पर सेल डिवाइड करना बंद कर देता हो, वहाँ पे सेल्स परमानेंट हो जाती हैं, तो हम उसको ये बोलते हैं बेटा परमानेंट सेल्स। ये सेल्स के आगे जो परमानेंट और ये जो ये सारी सेल्स के बारे में पढ़ना हमें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है एनाटॉमी वाला। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटम, सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। रूट के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? हमें नॉर्मली पता था क्या होता है रूट, क्या कराता है? एब्सॉर्ब वाटर, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। फिर मैंने आपको यही बता दिया था नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में बताया था, जो हमारी रूट्स हैं वो ये कंपलसरी नहीं है ज़मीन के नीचे ही मिलेंगी, क्योंकि ये मिथ होता है, यही बच्चों को पता होता है। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसी हैं जो रूट्स हमारे ऊपर आती हैं ज़मीन से, और वो सांस लेती हैं, और वो कहाँ मिलती है हमें? स्वैम्पी एरिया यानी दलदल। उन रूट्स का नाम क्या था आप बताओ? 1 सेकेंड है आपके पास, आप आंसर करो, उन रूट्स का नाम क्या था? उन रूट्स का नाम था बेटा न्यूमेटोफोर। क्या नाम था उनका? न्यूमेटोफोर, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रूट जहाँ पर लिखा हुआ है ना टॉपिक, ये बनी हुई भी है, ठीक है। तो ये रहा न्यूमेटोफोर, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या है? राइजोमस, ठीक है। फिर हमने रूट की मॉडिफिकेशन देख ली। मॉडिफिकेशन क्या होती है बेटा? जो इसका एक मेन काम होता है उस काम को छोड़ के जो अदर काम कर रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। जिसमें फीचर्स और एडवांस हो जाते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट के हमने फंक्शन वगैरह देख लिए थे, सब बता देता है। स्टिल रूट कौन सी होती है, टॉप रूट कौन सी होती है। बेटा ये ना मैं अब पूरा ये दोबारा तो मैं सारी चीज़ें कर ले रहा हूँ, बट ये जो मेन मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। और अगर बाई चांस फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, क्योंकि 2 दिन का बीच में लैक हो गया है, इसलिए मैं चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं। एक है हमारे पास एडवांस बच्चे जो आगे का ही पढ़ के रख लेते हैं, फिर टीचर जब पढ़ाएगा तो उन्हें ईज़िली समझ में आ जाएगा। एक है जो मतलब कि एवरेज है, टीचर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ रहा है, नहीं तो अदरवाइज उन्हें कोई टेंशन फ्री है। लाइक अब्दुलक, यासिर, विनीत, यश और फैज़ान, फैसल, आमिर, ये 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो अल्ट्रा लेजेंड है, अल्ट्रा एडवांस है, ठीक है। इन्हें तो टीचर ही वो करेगा ज़बरदस्ती, नहीं तो अदरवाइज इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी टू से। उसके बाद स्टेम की हमने बात करी थी, ठीक है। स्टेम के हमने बेसिक फीचर देख लिए। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, रूट कहाँ से डेवलप हो रही थी? रेडिकल से, ठीक है। स्टेम कहाँ से डेवलप हो रही है बेटा? प्लम्यूल से, ठीक है। इनके टाइप्स देखे थे हमने, हर्ब, शर्ब, ट्री। जो बच्चों को आज भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिए बच्चों वाले पॉइंट है। मेन टॉपिक ये है आपका, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये डायग्राम बेटा ये है कि सबसे अपर पार्ट जहाँ पे बड बनी हुई दिख रही है उसे क्या बोलते हैं हम? एपिकल बड। यहाँ पे कौन सी सेल्स होती है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है बेटा? डिवाइड करना सेल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिखा हुआ है स्टेम, ठीक है।
थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है जहाँ पर लीफ बनी हुई, लीफ से हल्का सा ना एक वहाँ पर ना वो ना ज़्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। वहाँ पे गोल गोल सा वो बनी हुई है सर्कल की फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड कहाँ से डेवलप होती है, टिप ऑफ द स्टेम। एक्सिलरी बर्ड कहाँ से डेवलप होती है, बेस ऑफ द लीफ, जहाँ पर लीफ का बेस है वहाँ से डेवलप हो रही है एक्सिलरी बर्ड। बिटवीन द स्टेम एंड लीफ एक्सिलरी बर्ड की वहाँ से डेवलप होती है, और उसकी ब्रांचेस एंड फ्लावर होते हैं, ठीक है। स्टेम पर हमारे नोड, इंटरनोड ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया था शुगर कैन का, कभी देखा होगा तो उनके बीच में ऐसे ही कट कट से लगे होते हैं। इसे सिंगल को क्या बोलते हैं बेटा हम, नोड। इसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नोड। इन दोनों डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा, इंटर नोड। क्या बोलेंगे, इंटर नोड। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। और सिंगल सिंगल ये स्क्रैचेस जो है इनको क्या बोलते हैं बेटा हम, नोड, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लीफ है, फिफ्थ पॉइंट पर देख रहे हो यहाँ पर, ये इस साइड में, फिर दोबारा यहाँ पे एपिकल बड आ गई, ठीक है। यहाँ दोबारा स्टेम ग्रो कर रही है। एक ट्री पे ऐसा तो होता नहीं कि एक ही स्टेम है, और भी स्टेम्स होती हैं उसकी, और भी ब्रांचेस होती हैं, और भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा। टाइप्स ऑफ बर्ड, बर्ड के टाइप दो टाइप होते हैं, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है, वेजिटेटिव ब्रांच, और ये सारी हमने सब पढ़ लिया था, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना था नेक्स्ट क्लास में, हमारा टॉपिक था जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आज का ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इसे सही से समझ लोगे तो ये काम ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से नीट में, ठीक है। अभी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल इसके मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो जो आज की हमारी क्लास है उसमें क्या था हमारा, स्टेम मॉडिफिकेशन। आज का टॉपिक क्या है हमारा, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन क्या मीनिंग हुआ, स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो काम कर रही है, बट अब जो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी कि उसके अंदर जो एडवांस फीचर्स आए हैं, यानी कि थोड़ा हटके काम कर रही है, अपने रोल के अलावा दूसरा रोल कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मॉडिफिकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोलूँ कि आपका काम है, ठीक है, ये काम जरीन को करना है, ये लिखना है, ठीक है। जरीन ने क्या करा, अपने भाई का अब्दुल हक का भी कर दिया काम, ठीक है। तो मेन काम क्या था जरीन का, अपना काम करना था खाली, ठीक है, उसे अपना काम करना था। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसने एडवांस क्या करा कि अपने भाई का भी काम कर दिया अब्दुल हक का। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही है स्टेम में भी, ठीक है। जो उसका मेन रोल है वो उससे हटके और दूसरे अदर काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन हमारी 3 टाइप की आती है बेटा, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल, एरियल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा, एरियल के वो नहीं सर्फ एक्सल वाले, वो सर्फ वाला एरियल, बेटा एरियल मतलब जो होता है वो अपर पार्ट जो हवा में रहता है, ठीक है। सब एरियल जो नीचे होता है उसके थोड़ा सा बिलो दी, ठीक है, बिलो दी एरियल थोड़ा नीचे होता है। अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, वन बाय वन पढ़ेंगे हम। पहले एरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर सब एरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इन सब की मॉडिफिकेशन पढ़नी है हमें, ठीक है। समझ में आ गया। आज पढ़ना क्या है हमें, स्टेम मॉडिफिकेशन एक टॉपिक है हमारा, उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो एरियल, सब एरियल एंड स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल सबसे अपर पार्ट होता है जो हमारा एयर में मिलता है, सब एरियल मिडल पार्ट होता है, और जो हमारा अंडरग्राउंड होता है वो लोअर पार्ट होता है, यानी ज़मीन के नीचे, ठीक है। इनके टाइप्स हैं, टाइप्स क्या है, फर्स्ट टाइप इज एरियल का, थॉर्न्स, टेंड्रिल, फोटोसिंथेटिक। थॉर्न्स, टेंड्रिल, फोटोसिंथेटिक। सब एरियल, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। अंडरग्राउंड में क्या आता है हमारा, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम, बल्ब, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मेन आपसे ये पूछ लेगा इसके ऊपर क्वेश्चन बताओ कहाँ कहाँ से बना सकता हूँ मैं, स्टेम मॉडिफिकेशन बताओ कितने टाइप के होते हैं, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन, टेंड्रिल्स किस में पाया जाता है, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड, नॉन ऑफ दिस। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप टिक करोगे एरियल पर। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या थोड़ा सा भी, अभी तो आप लोग क्लियर है, ठीक है, लेकिन आज से 10 दिन के बाद में पूछूंगा ना तो फिर कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो इसलिए ये कि इसे एक बार पढ़ के रख देना नहीं है, सजा के घर की तरह घर में,
इसे बार बार रिपीटेडली आपको करना, और हो सके तो इसकी ने एक चार्ट बना के अपनी टेबल पर लगा लेना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बेटा एरियल जो होता है ना, एरियल नाम से क्लियर है, अपर पार्ट यानी कि जो हमें एयर में मिलता है, ठीक है। एयर में हमें क्या क्या मिलता है, टेंड्रिल्स, ठीक है। ये देखो, ये वाली डायग्राम जो है ना, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, ठीक है। जो ये एक ना स्टेम बनी हुई है उससे क्या अटैच है, लीफ, लीफ से अटैच जो है एक हल्का सा ना वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। बेटा इन्हें क्या बोलते हैं हम, टेंड्रिल्स। अगर इन टेंड्रिल्स को ज़्यादा डीपली देखना हो ना तो गूगल पर जाना, गूगल पर सर्च करना टेंड्रिल, तो आपको एक क्लियर इमेज दिख जाएगी, उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लांट भी दिख जाएंगे आपको, और उल्टा ये आपको काम करना चाहिए, आपको देखना चाहिए नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट है, क्या क्या उनके वो हैं, ठीक है। जिससे कभी हिली एरिया पर जाओ तो आप लोगों को पता हो, और जब आप चार लोगों के बारे में बोलो ना तो उन लोगों को लगता है आप बहुत नॉलेजेबल हो, और जबकि उन्होंने नहीं पढ़ा होता, आप नहीं पढ़ा होता, बट डिफरेंस ये होता है थोड़ा सा आपने ज़्यादा एफर्ट्स दे दिए तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको काम आएगा, और उन्होंने कम एफर्ट दिए होते हैं तो उनको नुकसान मिलता है, ठीक है। टेंडल्स, टेंडल्स का फंक्शन क्या है बेटा, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना है, स्टैंड प्रोवाइड करना, ये काम किसके होते हैं, टेंडल्स के, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कहाँ का मिलता है हमारा, ग्रेप वाइन, क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन देखा है कभी, जब वो अपने ट्री उस पर जाता है ट्री पे से, तो जब देखना उस कंडीशन में कैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना ये मिलता है, टेंटिल्स मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, थॉर्न्स, थॉर्न्स क्या होते हैं हमारे, कांटे, क्या होते हैं ये हमारे, नहीं कांटे तो नहीं होते, वो देखा है एलिफेंट के वो सींग होते हैं ना, सींग इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम थॉर्न्स। ये देखो, ये यहाँ ना लीफ बनी हुई है, लीफ के बाद में ना, ये लीफ के ऊपर, ये लीफ के ऊपर ना थॉर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। थॉर्न्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, कहाँ से डेवलप हो रहेंगे, एक्सिलरी बर्ड से, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल बोगनवेलिया एंड सिट्रस, ठीक है। दो इसके एग्जाम्पल है, बोगनवेलिया एंड सिट्रस। एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिखेंगे आपको, ठीक है। अगर डायग्राम ना मिले तो उस पर सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी। शायद बोगनवेलिया का और सिट्रस का तो है एनसीईआरटी में, लेकिन एक बार चेक कर लेना, मुझे कन्फ्यूजन है 11th और 12th में दिमाग में दोनों एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, स्टेम मॉडिफिकेशन, सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा, एरियल, एरियल में हमने दो टाइप पढ़े, ठीक है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल, ठीक है। थॉर्न्स कैसे होते हैं हमने वो देख लिया, टेंड्रिल कैसे होता है वो देख लिया, इनके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, अभी तक हमने सिंपल सिंपल पढ़ लेते, रूट मॉडिफिकेशन सिंपल था, ये सिंपल थी। अब इसमें क्या है, इनके टाइप्स आ गए, इनके टाइप्स के भी फिर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता आता, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम, स्टेम, ठीक है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना हमारे, जैसे जो हमारे डेजर्ट में हमें प्लांट्स मिलते हैं, उनकी लीफ होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, मॉडिफाइड हो जाती हैं। वो मॉडिफाइड क्यों हो जाती हैं, जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे पानी की तो ऐसी कमी होती है, और लीफ को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो लीफ अपने अंदर मॉडिफिकेशन, अपने अंदर चेंजिंग लाती है, ठीक है। लीफ मॉडिफाइड इंटू स्पाइंस, स्पाइंस क्या होते हैं, कांटे। थॉर्न्स क्या होते हैं, सींग होता है ना, सींग इस टाइप का होता है थॉर्न्स, और जो स्पाइंस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कांटे, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक, ये फिर स्टेम क्या काम करता है, फिर वो फोटोसिंथेटिक काम करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। ये काम किसका होता था, ये काम होता है फोटोसिंथेसिस करना लीफ का, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन होने के बाद में कौन कर रहा है, स्टेम, तो इसलिए किस में आता, फोटोसिंथेटिक स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एरियल मॉडिफिकेशन, फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, उसमें तीन टाइप है, थॉर्न्स, टेंड्रिल, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो हमारे टेंड्रिल होता है वो कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किस काम में आता है, सपोर्ट में, इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेपवाइन, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है हमारा, थॉर्न्स, थॉर्न्स क्या होता है हमारा, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है।
उसका फंक्शन है डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी पार्ट। ये डेवलप कहाँ से हो रहा है, एक्सिलरी पार्ट। मैंने आपको बताया दो बर्ड्स होती है हमारी, एक अपर होती है स्टेम के ऊपर तो उसी के बोलते हैं एपिकल बर्ड, और जहाँ से हमारी लीफ डेवलप हो रही होती है वहाँ क्या बोलते हैं उसे एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, बोगनवेलिया एंड सिट्रस। फोटोसिंथेटिक स्टेम, फोटोसिंथेटिक स्टेम हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसके नाम से लिया फोटोसिंथेटिक स्टेम। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है लीफ की जगह पर। ठीक है, तो जो कुछ प्लांट्स हमारे डेजर्ट में मिलते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा जो उनकी लीफ होती है ना वो स्पाइंस की फॉर्म में आ जाती है। स्पाइंस के होते हैं बेटा कांटे। ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टेम ना जो ये स्टेम है, ठीक है, इससे ना लीफ हमारी ऐसे चिपक जाती है और कांटे की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये स्टेम मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक स्टेम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, कैक्टस यूफोरिया। ठीक है, कैक्टस के लो पंछिया। कैक्टस कैसा होता है बेटा, फ्लैट स्टेम होता है, फ्लैट यानी कि उसका इसका इमेज ज़रूर देख लेना आपको, या तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं मिले तो गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक है, यूफोबिया कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ये शायद एनसीईआरटी में गिवन है आपको। ठीक है, सब एरियल स्टेम। बेटा सब एरियल स्टेम क्या होता है हमारा, कि इसमें रनर आता है, ठीक है, स्टोलन आता है हमारा, और ऑफसेट एंड सकट, ये चार टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप हमने खत्म कर दिया, अब सेकंड टाइप पे करें, सब एरियल। ठीक है, एरियल मतलब क्या आता है, जो हवा में मिलता है। अब सब एरियल यानी जो हमें मिडिल में मिलेगा, मिडिल में हमें क्या मिलेगा, स्टेम है। स्टेम देख रहे होगे, ये नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है इस टाइप का, ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्टेम से ना कुछ और अदर स्टेम डेवलप हो रही हैं। ठीक है, और वहाँ पे ना ये नोड्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये नोड। ठीक है, ये जो नोड्स हैं इनके ऊपर क्या आ रही है, रूट। क्या आने लगी यहाँ पे, रूट्स। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमारा, अंडरग्राउंड, जस्ट अबव ग्राउंड। जो हमारे ग्राउंड होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। स्प्रेड टू न्यू नीची, न्यू न्यू नीची नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम नाइस। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, NICHE, नाइस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नाइस, NICHE, नाइस। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा, इसके एग्जाम्पल के क्या होते हैं बेटे, ग्रास, ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इनके अगर पिक्चर देखनी हो तो गूगल सर्च करो। ठीक है, जितने भी बेटा एग्जाम्पल्स हैं ना, जितने भी प्लांट्स हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, भूल जाओगे। अगर इनके पिक्चर देख ली ना, हैंड टू हैंड एक फ़ोन और लेके बैठो अपने ब्राउज में, कुछ भी, ठीक है, लैपटॉप या एनीथिंग, जब आप उसे सर्च करोगे ना सामने एक पिक्चर आ जाएगी, थोड़ा बहुत आप उसे रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। मुझे भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कैसे उसे एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा बेटा वो ऐसा प्लांट होता है, ये होता है। इमेजिनरी करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करो। यूट्यूब पर तो जाना मत, फिर तो फ़ोन ही चलाने बैठ जाओगे। गूगल पर सर्च करना, सिंपल था, आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोलिन। स्टोलिन क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल क्या है इसका, मिंट एंड जैस्मिन। क्या एग्जाम्पल इसका, मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, ये क्या हुआ, ये देख रहे हो, ये इसमें ना एक डायग्राम बना रखा है मैंने, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के व्यू से। ठीक है, एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम के ऊपर क्या आ रही है, हमारी लीफ आ रही है। ठीक है, तो स्टेम से एक ब्रांच डेवलप होती है, वो कुछ इस तरीके से डेवलप होकर ना पहले अपड़ जाएगी, फिर नीचे डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड भी इतना जाती है ग्राउंड के नीचे जाके फिर ग्राउंड से ऊपर आती है, यानी कि अर्थ में जाएगी, अर्थ के जाने के बाद नीचे, उसके बाद फिर ऊपर आ गई। ठीक है, फिर वहाँ लीफ डेवलप होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि रूट्स प्रेजेंट होती है, नीचे रूट्स आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, वीक लेटरल ब्रांच। वीक लेटरल ब्रांच क्या होता है कि ये ना ब्रांचेस कहाँ डेवलप होनी चाहिए, ब्रांचेस ये होती है जो हमारे ऊपर वाले पार्ट पर रहे हैं। अब ये क्या है, सब एरियल, सब एरियल यानी कि जो ऊपर भी और नीचे भी। कॉल आ रही है, जो अपर भी और नीचे मिडिल में, जो हमें मिडिल में मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ब्रांच होती है जो वीक लेटरल ब्रांच के नाम से जानते हैं, वो क्या होती है, आर्क डाउनवर्ड। आर्क डाउनवर्ड, ये देख रहे हो, ये जो नीचे जा रही है ना, ये नीचे इसे इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, आर्क। आर्क का मतलब क्या है, कहीं निशान लगाना। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो। ठीक है, हम ड्रॉ करते थे, आर्क ड्रॉ करते थे कहीं पे हम, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, डाउनवर्ड जो नीचे जा रही है, मूव अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के नीचे जाएगी फिर ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये कभी जाना हिली एरियाज वगैरह में, वहाँ देखने को मिलेगी, लिटरली देखने को मिलेगी, मैंने खुद देखी है कि नीचे ज़मीन से निकल के आ रही होती है स्टैम। लोग कहते हैं, बोले ये
नया प्लांट से ये बेटा वो नहीं होता, उन लोग पता ही नहीं होता, और तुम लोग उनसे कहोगे ना, उन्हें बताओगे ये स्टोलेन है, ये कहाँ मिलेगा, मिंट और जैस्मिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये इसकी एक ब्रांच है जो नीचे मूव कर रही है आर्क की फॉर्म में, और फिर ऊपर आ रही है। ठीक है, वो कहेंगे बोले कि ये ज़्यादा पागल हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, जो मतलब कि तुम्हारे लेवल के लोग हैं, तुम्हारे उसके लोग हैं, उनसे ही इस चीज़ पे वो करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफसेट एंड सकर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफसेट से कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, पिस्टिया एंड आइकोनिया। क्या इसका एग्जाम्पल है, पिस्टिया एंड आइकोनिया। फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स, कहाँ मिलेगा ये हमारे यहाँ, एक्वाटिक प्लांट्स में मिलेगा। फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, फिर देखो नीचे स्टेम बनी हुई है, स्टेम से फिर ना कुछ लीफ जो है हमारी, ये इस तरीके से कुछ डेवलप होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि जो स्टेम है ना, ये स्टेम ना बहुत छोटी होती है, बट इसमें बहुत सारी लीव्स आ रही होती हैं। जो इनकी नोड्स की डिस्टेंस होती है ना, वो बहुत कम होती है। देखो लिखा हुआ नोड, क्राउन ऑफ लीफ एंड टफ ऑफ रूट। ठीक है, यहीं से ही रूट की भी डेवलप, यहीं से रूट भी आने लगती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी स्टेम इंटरनोड है वो बहुत शॉर्ट होती है। किसके केस में होती है, ऑफ साइड में। बस ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या मिलेगा हमारा, पिस्टिया एंड आइकोनिया, इनकी स्टेम होती है वो शॉर्ट होती है, और वहाँ पे छोटी छोटी डिस्टेंस पर लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्कर। शक्कर क्या होता है, ये हमारा एक स्टेम बनी हुई है, क्या बनी हुई, स्टेम बनी हुई है। ठीक है, फिर इससे ना ये जो स्टेम है, ये स्टेम कहाँ पर मिलती है हमारी, अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड यानी कि जो जमीन के नीचे स्टेम है, उसे बोल रहे हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम ऑब्लिक ब्रांचेस। ठीक है, नीचे जमीन में से जो ब्रांचेस निकल कर आ रही है, ये दिख रही है आपको आती हुई। ठीक है, कम आउट, बाहर आना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, शक्कर में ये एग्जाम्पल जरूर आता है, बनाना वाला। ठीक है, इसका से कहाँ इसका देखने को मिलेगा हमें, बनाना में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल में दिखता है, और क्राइजेंथियम। और शायद ही क्राइजेंथियम आपकी इस वाली एनसीईआरटी में नहीं गिवन हो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट, नोट क्या मतलब क्या होता है कि इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, कि क्राइजेंथियम ये आपका सेकंड ईयर में, यानी कि आपका ट्वेल्थ में। ठीक है, तो हमारे पास दोनों टाइप के बच्चे हैं, 11th वाले भी, ट्वेल्थ वाले भी, और नीट प्रिपरेशन वाले भी। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, आपको कंबाइंडली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज मिल जाएगी, तो आप इससे घबराना मत कि सर वहाँ पे क्राइजेंथियम मिला नहीं और आपने बोल दिया। मुझे कन्फ्यूज़न है, एक बार चेक कर लेना, अगर एनसीईआरटी पढ़ो नहीं मिले तो घबरा मत जाना। ऐसा नहीं है कि कुछ तूफान आदमी तूफान आ गया, कुछ गलत कर दिया। ठीक है, ये नोट्स भी बहुत बार मोनेटाइज होते हैं, मेरे बनाए हुए नोट्स होते हैं, मैं इसे रीचेक करता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, हर बार पढ़ाने से पहले मैं भी खुद भी एक बार देखना ही पड़ता है मुझे भी। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई बाई चांस बाई मिस्टेक गलती हो जाए तो वो तो नॉर्मल होता है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, बस इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ट्वेल्थ वाली भी मैं इसमें कंबाइन करा रहा हूँ। अभी आगे एक होमोलोगस के बारे में पढ़ाऊंगा, वो आपका ट्वेल्थ का पार्ट है, बट मैं यही पढ़ा दूंगा, तो आपको एडवांस मिल रहा है कि आप किसी से कम ना रहो। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन हो रही है नीट के लिए। ठीक है, और बच्चों भाई प्लीज़ डीपीपी लगाना मत छोड़ो। आप उसे क्यों छोड़ते जा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इन 2 दिन में इतना अच्छा गोल्डन चांस था कि आप लोग मेरे से डीपीपी ले लेते, बट किसी ने कोई वो नहीं करा, बस सबको कहता क्लास नहीं आ रही सर, क्लास नहीं, इस क्लास में, क्लास में, क्लास नहीं। ये नहीं है कि चलो छुट्टी है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें। मुझे, मैं भी तो जब भी आपको सेंड करूँगा जब आप मेरे से बोलोगे। सिर्फ एक बच्चे ने बोला था जरीन ने, उसे मैं कर नहीं पाया। ठीक है, बाकी अदरवाइज किसी ने बोला। 25-30 बच्चे हैं, सब बेकार हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब ईद मना रहे हैं, ईद की छुट्टियों में भी कुछ नहीं करा। अभी ना टाइम एंड इसकी वैल्यू कर लो, निकल गया ना, पछताते रह जाओगे। मई आ जाएगी अगले साल वाली, पता भी नहीं चलेगा, जिस दिन पेपर देने बैठो ना उस दिन पता चल जाएगी। उस दिन तुम्हारा आईना दिख जाएगा।
और ये 2-4 बच्चे हैं स्पेशली अब्दुल हक, यासिर, विनीत, अभिषेक, इन सबको स्पेशली बोल रहा हूँ। और सब ना कल कॉल करना मुझे 4 से 5, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन जो हमारी ज़मीन के नीचे मिलती है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टेम, कॉर्न एंड राइजोम एंड द लास्ट, ये लास्ट है हमारा राइजोम, ठीक है। एक सेकेंड। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम। ट्यूबर जो है, ट्यूबर है स्टेम मॉडिफिकेशन। ट्यूबर भी पढ़ किस क्या रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम जो होती है वो नीचे अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड नहीं, जो जमीन के नीचे भी मिलती है, ठीक है। अंडरग्राउंड, ठीक है, नीचे मिलती है जमीन पर, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, पोटैटो देखा कभी, आलू, ठीक है। आलू पर ना कभी देखना कि वहाँ पे ना एक है ना, मतलब उसमें ना बंचेस होते हैं, यानी गड्ढे गड्ढे होते हैं। और कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कि आलू का शेप देखना कभी, क्या अंदर ना उसमें गड्ढे गड्ढे से पड़े होते हैं, ठीक है। बेटा उनको गड्ढे गड्ढे को क्या बोलते हैं हम, पटेटो आई, क्या बोलते हैं हम उनको, पटेटो आई। इसे क्या बोले जाता है, पटेटो आई को हम बायो में क्या बोलते हैं, उसे बर्ड बोलते हैं। बर्ड क्या करेगी, क्या अगर आपने उसे निकाला उसमें से, आपने उसे ज़मीन में बो दिया, तो कुछ दिनों बाद आपको नया आलू मिल जाएगा, ठीक है। इट कैन गिव न्यू प्लांट। न्यू प्लांट किसका मिलेगा हमें, पोटैटो का, ठीक है। जो मतलब उसमें पोटैटो पे ना उन्हें हल्का हल्का सा ना, स्पेशली लड़कियों ने तो देखा ही होगा, लड़के तो ना लाए कि हमारे बैच के, बट फिर भी देखना कभी खरीदने गए होगे तो देखोगे देखोगे, तो ना वहाँ पर ना कुछ वैसा प्रेजेंट होता है, लाइक दैट, ये पोटैटो हमारा इस टाइप का, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ये ऐसे कुछ ना होता है, उसके अपर जो कवरिंग लेयर होती है ना, उस पर मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है हमारी बेटा, पोटैटो आई। क्या होता है ये हमारा, पोटैटो आई, ठीक है। इट कैन गिव अ न्यू प्लांट, ये हमें नया प्लांट देती है, ठीक है। सेकंड पार्ट इज कॉर्न। कॉर्न क्या होता है बेटा, इसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रांच दिख रही होगी आपको लिखी हुई, स्टेम दिख रही होगी, फिर नीचे सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होती है, नोड, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेगा हमें, नीचे जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड दी अर्थ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉलकेशिया एंड एमोरफेलस। एमोरफेलस को हम क्या बोलते हैं, जमीकंड, क्या बोलते हैं हम इसको, जमीकंड। एनसीईआरटी में जाना, वहाँ पे इसका डायग्राम देखने को मिल जाएगा, नहीं मिले तो गूगल पे सर्च मारना, ठीक है। दी लास्ट टॉपिक इज राइजोम। राइजोम भी कहाँ मिलता है हमें, जमीन के नीचे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो, इसके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। फंक्शन पहले फंक्शन देख लेते हैं, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइजोम यहाँ पे भी है और आपको आगे भी मिलेगा। और इसकी स्पेशल चीज़ बताऊँ, स्पेशल चीज़ क्या है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, जो 11th वाले बच्चे हैं, ठीक है, और बाकी 12th वालों को तो पता ही होगा, इसमें देखो टॉपिक कितना अच्छा कवर हो रहा है हमारा। आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर है। तो बेटा आपको वहाँ पे क्या पढ़ने को मिलेगा, थॉर्न्स के बारे में पढ़ना है आपको, पेंटिल के बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्टेम के बारे में, शक्कर के बारे में, ट्यूबर के बारे में, ऑफसेट के बारे में, रनर के बारे में, ठीक है, राइजोम के बारे में। ये सारे किसके टॉपिक है, 12th के, 11th में भी एज वेल एज 12th में भी, और बिल्कुल सेम कॉपी डिट्टू कॉपी पेस्ट वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड जिस टाइम होते हैं, ज़मीन के नीचे मिलेंगे, स्टोरेज में हेल्प करते हैं हमारी, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्रांचेस होती हैं, ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स हैं, लिख लो, जिंजर, टर्मेरिक, बनाना,
अनियन। कभी जिंजर देखा है? जिंजर क्या होता है बेटा? अदरक। अदरक किस टाइप का होता है? इस टाइप का कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। उस पे ना कुछ रूट सी भी निकल के आ रही होती हैं। कभी देखना उस पे ना, कभी वो लोगों को लगता है उसके बाल बाल हैं, भाई कुछ नहीं होता, साइंटिफिक रीजन है। ठीक है। बड़े इलॉजिक लगते हैं ये लोग। अब आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि ट्यूबर क्या होता है, कहाँ मिलता है, पोटैटो में मिलता है, क्या फंक्शन उसका, स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज कराता है। ठीक है। कौन 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 क्या होता है हमारा? कॉलकेशिया हेमोफिलस। ठीक है। दूसरे वर्ड में उसे क्या बोलता हूँ? जमीकन। क्या बोलते हैं उसको हम? जमीकन। राइजोम। राइजोम हमारा क्या होता है? जिंजर में मिलेगा हमें, टर्मेरिक में मिलेगा। ठीक है। बनाना। अनियन। ठीक है। अनियन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये अनियन बनी हुई है हमारी। ठीक है। इस बनियन के ना बिल्कुल सेंटर पर एक वो बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं? बेस ऑफ स्टेम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? बेस ऑफ स्टेम। ठीक है। एक तो साइड में हमारी स्टेम्स हैं। ठीक है। इनके अंदर ये जो पिंक पिंक कलर की, वो पिंक पिंक कलर की प्याज देखने को मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? फ्लैशी लीफ। फ्लैशी लीफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुम उसे अगर कभी दबा के देखोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसका? हम फ्लैशी लीफ। ठीक है। जिससे हमें उसकी वो आती है ना, क्या बोलते हैं, उसकी स्मेल हमारी आंखों में जाके लगती है तो हमें आंसू निकलते हैं। ठीक है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो फ्लैशी लीफ है, और वो फ्लैशी नहीं होगी तो वो निकलेगी नहीं। ठीक है। फ्रेगनेंस, सॉरी फ्रेगनेंस तो नहीं बोलें, कुछ और ही बोलें। ठीक है। और उसके ना बीच में एक ना मेन पार्ट होता है, उसे क्या होता है? बेस ऑफ स्टेम। ठीक है। अगर तुम उसे निकाल के भी अगर तुम ज़मीन में बो दोगे ना, तो वहाँ से नया वो मिल जाएगी ऑनियन। ठीक है। मेन काम इसका ये होता है, ठीक है, कराता है, स्टोरेज में हेल्प कराता है। ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर एवरीथिंग। और कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी डाउट आया हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रही हो, एनीथिंग एल्स, कभी भी किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल कर दो। और कुछ बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप बेटा एनसीईआरटी का फ़ोटो क्लिक करके भेज रहे हो, मुझे एक तो क्लियर करके भेजो फ़ोटो, एक ब्लर फ़ोटो मत भेजा करो। दूसरा, जो आपका डाउट है बेटा, एक ना व्हाट्सएप पे एक साइड में माइक वाला बटन आता है, जब आप उस पर दबाओगे तो उस पर दबा के आप उसको बोलोगे सर मुझे ये डाउट है, और मैं उसे सुनूंगा, तो फिर मैं भी आपको उसी वे में आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। चैट पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हो वो समझ में नहीं आता। ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा करो कि आप लोग प्रॉब्लम ना हो आपको भी ना मुझे। ठीक है। आपका में ये होता है, मैं बार बार आपको रिपीटेडली आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये बोल रहा हूँ। ठीक है। बाकी आज दो दो दिन की छुट्टी हो चुकी है इस हफ्ते हमारी, अब हमें कोई छुट्टी नहीं करनी है पूरे मंथ। बाई चांस एक आधा तो हो जाएगी, कुछ नॉर्मल है, बट अपनी साइड से तो हम बेटर ही ट्राई करेंगे। ठीक है। और बैकलॉग क्रिएट ना करना दोबारा से। अब क्लियर जिनका हो गया, अब नॉर्मली रेगुलर अपनी क्लासेस पे चलना है। ठीक है। बस। ठीक है। यहाँ कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, 2-3 दिन में इसे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, 3 या 4 दिन लगेंगे, और इसमें 4 दिन और लगेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसलिए इसे डीपली पढ़ा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीफ लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर हम रिप्रोडक्टिव उस पर जाएंगे, पार्ट पर। ठीक है। दैट्स ऑल टुडे क्लास। ठीक है। आज की क्लास में तक है, और बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।